आहट किसकी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भूतिया स्टोरी। क्या आपको इस तरह का कहानी पसंद है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। भूतिया हवेली का श्राप भाग 1। रहस्यमयी रात। रात घनी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर से दूर एक वीरान रास्ते के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि वह हवेली श्रापित थी। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। अंकित, एक युवा फोटोग्राफर, अपने दोस्तों राहुल, नेहा और समीर के साथ एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पहुंचा। उन्हें हवेली की भूतिया कहानियों को कैमरे में कैद करना था। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से रोका, लेकिन रोमांच और सच्चाई जानने की लालसा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। भाग 2। हवेली का प्रवेश द्वार। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर पुराने समय की नक्काशी बनी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, अंकित ने कहा, पर उसकी आवाज में खुद ही हल्का सा कंपन था। उन्होंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक हल्की हंसी सुनाई दी। ये किसकी आवाज थी? नेहा घबरा गई। शायद हवा का असर है, समीर ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भाग 3। अदृश्य साया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं होने लगी। सीढ़ियों पर चलते समय उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। अचानक राहुल चीख पड़ा। क्या हुआ? अंकित ने पूछा। कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था, राहुल कांपते हुए बोला। वे सब चौंक गए। तभी नेहा की नजर एक बड़े शीशे पर पड़ी। उसमें धुंधली आकृतियां झलक रही थी। एक परछाई उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। भाग 4। खौफनाक रहस्य। वे हवेली की सबसे पुरानी और रहस्यमयी जगह तहखाने में पहुंचे। अंदर घुटपर अंधेरा था। दीवारों पर लाल रंग के अजीब संकेत बने थे। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और उसमें एक महिला की परछाई दिखाई दी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, समीर चिल्लाया। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से एक कर्कश आवाज आई, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक हवा में हलचल हुई और एक साया उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके लंबे नुकीले नाखून थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। भाग 5। बचने की आखिरी कोशिश। डर के मारे वे चारों भागने लगे, लेकिन हवेली की दरवाजे बंद हो चुके थे। उनकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। तभी अंकित को याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था, अगर कभी हवेली में फंस जाओ तो सबसे पुराने कमरे में लाल निशान को तोड़ने की कोशिश करना। वे दौड़ते हुए पुराने कमरे में पहुंचे। वहां एक बड़ा दर्पण था, जिसमें वही भूतनी खड़ी थी। अंकित ने हिम्मत जुटाकर दर्पण पर पत्थर फेंका। जैसे ही दर्पण टूटा, भूतनी की दर्दनाक चीखें गूंज उठी और हवेली कांपने लगी। अचानक दरवाजे खुल गए और वे चारों बाहर भाग निकले। भाग 6। अंत या नई शुरुआत। जब वे बाहर निकले, सूरज उगने लगा था। हवेली फिर से शांत हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की से वही आंखें उन्हें घूर रही थी, मानो कह रही हो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समाप्त। ये कहानी कैसी लगी?